नमस्कार मित्रों। आज हम एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके जीवन में चल रही समस्याओं और उसके कारण बढ़ने वाली आपकी चिंताओं पर आपको एक अलग दृष्टि प्रदान करेगा, जो न सिर्फ आपको उन समस्याओं पर विजय पाने बल्कि अपने आप को और ज़्यादा उन्नत बनाने का साहस देगी। अगर जीवन में अनावश्यक परेशानियां आ रही हैं, आपके बहुत प्रयास करने के बाद भी आप उन्हें सुलझा नहीं पा रहे हैं, बेचैनी, चिंता और दिमाग में लगातार चलते विचारों ने आपको थका दिया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं यह नहीं कहता कि यह वीडियो कोई जादू है जो पलक झपकते आपके जीवन की सारी समस्याओं को गायब कर देगा, लेकिन यह वीडियो एक चमत्कार अवश्य करेगा कि यह आपके सोचने और प्रतिक्रिया करने के तरीकों को इतना बदल देगा कि जो जीवन की समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देकर उनका समाधान दे सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे काले बादलों से घिरे धुंधले आसमान में अचानक सूरज निकल आए और अंधेरा एकदम से छंट जाए। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यकीन कीजिए, जिन समस्याओं और बातों ने आपके रातों की नींद छीन ली है, वही आज के बाद आपके मुस्कुराने की वजह बन सकती हैं। क्योंकि यह वीडियो समस्याओं को छोटा करने के बजाय आपको इतना बड़ा करने का प्रयास करता है कि वे आपके सामने खुद ब खुद छोटी हो जाएं। इसलिए इस वीडियो को सुनने की बजाय महसूस कीजिए। कभी किसी दुधमुहे बच्चे को देखिए, वह आपकी तुलना में बिल्कुल अशक्त है, करवट भी बिना सहायता के नहीं बदल सकता है, लेकिन वह खुश रहता है। इसलिए नहीं कि उसका जीवन बहुत आरामदायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने दुखी रखने वाली यादें अभी इकट्ठा नहीं की हैं। उसने अपने को दुखी बनाने के तरीके नहीं सीखे हैं। उसने अभी भविष्य की कल्पना कर करके अपने को चिंतित बनाना नहीं सीखा है। उसके पास सिर्फ भरोसा है और अपना अस्तित्व है। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो हम खाली हाथ आते हैं, किसी बोझ के साथ नहीं। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ भरोसा। लेकिन बड़े होने की प्रक्रिया में हम अविश्वास और डर सीखते हैं, और धीरे धीरे यही डर भविष्य की चिंता में बदल जाता है। हम अपने अस्तित्व को और उसकी संभावना को भूल जाते हैं। याद रहता है तो वह डर जो दुनिया ने हमारे मन में भरा होता है, और वे सपने जो हम दूसरों को देख कर बनाते हैं। हम उनके आधार पर ही अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, गिरते हैं, निराश होते हैं और यह सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, कोई भी हमारी सहायता करने वाला नहीं है। लेकिन यही हम एक गलती करते हैं। कभी सोचा है, जिस ब्रह्मांड ने आपको जन्म दिया, जो ब्रह्मांड हर पौधे को पानी देता है, हर परिंदे को दाना देता है, हर नदी को रास्ता देता है, क्या वह ब्रह्मांड हमारी चिंताओं को नहीं संभाल सकता? हम यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में चिंताएं दो प्रकार की होती हैं। एक वह जिनका समाधान हमारे हाथ में होता है, और एक वह जिनका समाधान हमारे हाथ में नहीं होता। जिनका समाधान हमारे हाथ में होता है, हम उनके लिए कभी चिंतित नहीं होते हैं। हम चिंतित होते हैं उन समस्याओं के लिए जिनका समाधान हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन यहाँ हम एक गलती करते हैं। जो चिंताएं हमारे लिए ऐसी हैं कि उनका समाधान हमारे पास न हो, उनका समाधान ब्रह्मांड के पास होता है। क्योंकि ब्रह्मांड वह शक्ति है जिसने हमको रचा है, हमारे जीवन को बनाया है, इस संपूर्ण विश्व को बनाया है, और उस ब्रह्मांड के परे उसकी शक्ति से आगे कोई भी दूसरी शक्ति नहीं है। इसलिए हर समस्या जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, यदि हम ब्रह्मांड से उसका समाधान
पाने की कला को सीखते हैं, जानते हैं, तो निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ संभाल सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी कोशिश ही सब कुछ है, और इसी कोशिश में हम भूल जाते हैं कि कभी-कभी सब कुछ छोड़ देना, प्रयासों को रोक देना, मन के भीतर की सारी गांठें खोलकर सारी चिंताओं को ब्रह्मांड को सौंप देना ही असीम शांति है। क्योंकि जब तक हम हर बात को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं, हम अपने को ही समाधान मानेंगे, तब तक हर चिंता हमारी जिम्मेदारी हो जाती है और उससे जीतने का संघर्ष हमारा वर्तमान बन जाता है। यही वजह है कि कई बार आप सोचते हैं कि मैंने इतना प्रयास किया, इतना रोया, इतना भागा, फिर भी कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने छोड़ा नहीं, आपने ब्रह्मांड पर भरोसा नहीं किया, आपने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि कोई और शक्ति भी है जो आपसे शक्तिशाली है, 1000 गुना ज़्यादा जानती है, जो आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान जानती है और जिसके पास आपसे बेहतर योजना है। जिस दिन आप ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीख लेते हैं और अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड की गोद में रखना सीख लेते हैं, तो फिर आपको अपने हर सवाल का जवाब आकस्मिक रूप से ब्रह्मांड के संकेतों के रूप में मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसका नियम सीधा है, जो उसके ऊपर छोड़ देते हैं उनके हाथ में वह समाधान देता है, और जो कसकर अपनी समस्याओं को पकड़े रहते हैं वह उन्हें स्वतंत्र कर देता है खुद समाधान ढूंढने के लिए। इसलिए अगर आप अपने प्रयासों से थक चुके हैं और अगर आप सच में चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, तो पहले खुद को इस भ्रम से आज़ाद कीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। यकीन कीजिए, आप अपनी हर समस्या का समाधान नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, वरना इस दुनिया में हर व्यक्ति सुखी होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जिसने आपको बनाया है उसने हर समस्या का समाधान भी बनाया है, लेकिन हम अपने अहंकार में इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते या भरोसा नहीं कर पाते। आप बस इतना कीजिए कि अपने भीतर से यह बोझ उतार कर उसे सौंप दीजिए और कह दीजिए कि हे यूनिवर्स, मैंने अब तक जितना कर सकता था मैंने किया, अब यह बोझ तुम्हारा है, तुम्हें जो करना है करो, मैं भरोसा रखता हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। यह भरोसा ही वह शब्द है जो आपके भीतर एक अद्भुत आत्मशक्ति जगा देता है। यह वह भाव है जो आपके चारों ओर एक ऐसा विश्वास का कवच बना देता है कि फिर कोई भी दुख सीधा आपके भीतर नहीं उतरता, और धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि जिन बातों पर आप रात दिन रो रहे हैं, वे बातें अचानक अपने आप हल हो रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनको संभाल रहा हो। यह कोई चमत्कार नहीं है, उनके समाधान पहले से मौजूद थे, लेकिन अपनी सीमित दृष्टि के कारण और अपने ऊपर अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण हमारी दृष्टि उन समाधानों तक पहुंच नहीं पा रही थी। यह ब्रह्मांड का सहयोग ऐसा ही होता है जैसे कोई अंधेरी रातों में आपकी राहों में एक रोशनी कर दे, और यह चमत्कार तभी होता है
जब आप भरोसा करते हैं, जब आप कहते हैं, जब आप पूरे समर्पण की भावना से इस यूनिवर्स के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं। याद रखिए, कोई भी चिंता कभी भी आपके कल को बेहतर नहीं बना सकती। चिंता सिर्फ वर्तमान को तनावग्रस्त और भविष्य को और ज़्यादा उलझा हुआ बना सकती है। वह आपके आज को बर्बाद करती है। लेकिन आज तक चिंता से न किसी का भविष्य बदला है और न कोई दुख मिटा है। जो लोग भरोसा करते हैं कि उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनके चेहरे पर एक शांति होती है, उनके साथ एक करिश्मा होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि उनका बोझ अब सिर्फ उनका नहीं है। अब आप सोचिए, क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं या अब भी खुद को थकाना चाहते हैं? फैसला आपका है। जो लोग हर बात को खुद ही उठाने की जिद करते हैं, उनकी पीठ जल्दी ही झुक जाती है। लेकिन जो लोग इस बोझ को छोड़ना जानते हैं, वह हमेशा सिर उठाकर चलते हैं। तो आज से, अभी से यह भरोसा कीजिए कि आपके जीवन में जो हो रहा है उसमें कोई गहरी योजना है और आप उस पूरी योजना को नहीं जानते हैं। इसलिए आशंकित होना, चिंतित होना और उसके बारे में नकारात्मक विचार बनाना बंद कीजिए। जो होगा वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा होगा और उसमें जीवन के हर प्रश्नों का समाधान भी होगा, हर मुश्किलों का हल भी होगा। वास्तव में हमारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर मोड़ एक एक कड़ी है उस कहानी की जो हमारे जीवन के प्रारंभ में ही यूनिवर्स ने हमारे लिए लिखा है। और जब हम यूनिवर्स को सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं, अपनी चिंताओं को सुलझाने के लिए यूनिवर्स को दे देते हैं, तो वह निश्चित रूप से उसे और बेहतर बनाता है, क्योंकि तब डायरेक्शन की जिम्मेदारी, निर्देशन की जिम्मेदारी ब्रह्मांड की होती है। और जब तक अपने जीवन के निर्माता, अपने जीवन के निर्देशक होने का भ्रम हम पाले रहते हैं, तब तक हमारा संघर्ष बहुत गहरा होता है। जरा कल्पना कीजिए, जब आप आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर से कहते हैं कि मैं अपने जीवन की सभी समस्याओं को इस ब्रह्मांड को सौंपता हूं, तो क्या उस समय आप हल्का नहीं महसूस करते? यह कोई कल्पना नहीं, यह हकीकत है जिसे महसूस करने के लिए बस आपको भरोसा करना है। लेकिन यह भरोसा जितनी जल्दी करें, जीवन उतना ही सुंदर होता है, क्योंकि जीवन के संघर्षों में पूरी तरह टूटने, बिखरने और पराजित महसूस करने के बाद हर व्यक्ति यूनिवर्स पर विश्वास करता है, उस परमात्मा पर विश्वास करता है और कहता है कि मैं अब नहीं लड़ सकता, मैं हार गया, अब तुम ही संभालो। तो जब हमें यह मालूम है कि हम अंततः उसी परम सत्ता से, उसी विराट शक्ति से, उसी ब्रह्मांड से निर्देशित होने हैं, तो स्वयं उस पर सबसे पहले विश्वास प्रारंभ कीजिए और इसके बाद यह देखिए कि जीवन किस प्रकार से नए नए रूपों में, नई नई संभावनाओं के साथ आपके सामने खुलता है। और एक बात और, कि यदि इस वीडियो से आपको कुछ मार्गदर्शन मिला हो और आपको लगता हो कि यह बातें आपके मित्रों को भी सुननी चाहिए,
तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के जीवन में वह रोशनी प्रकट हो जाए, जिससे वह अपने जीवन को सुंदर, सुखद और एक अच्छी यात्रा बना पाए। चलिए, अब जरा सांस लीजिए, एक गहरी, लंबी, शांत सांस। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपका बोझ अकेला नहीं है। आपको इस ब्रह्मांड ने अकेला नहीं छोड़ा है। वह जैसे हर छोटे से छोटे घास के तिनके, पौधों, पेड़, पशु, पक्षी सबकी जिम्मेदारियां लेता है, उसने हमें भी अकेले नहीं छोड़ा है। वह सदैव हमारे साथ है, हमारे आसपास, हमारे चारों ओर। लेकिन हमने खुद के चारों ओर अपने ही आत्मविश्वास का एक ऐसा पर्दा बुन रखा है, एक ऐसी दीवार खड़ी रखी है, जिससे हम यह मानते हैं कि हम जो करेंगे वही हो पाएगा। कुछ हद तक यह ठीक है कि यह साहस होना चाहिए कि जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए स्वयं प्रयत्न करने को तैयार हों। लेकिन यह सच्चाई है कि हमें अगर अपनी सीमाओं का, अपनी क्षमताओं का पूरा ज्ञान नहीं है, तो हम ऐसी बातों में संघर्ष करेंगे जो हमारी क्षमता के बाहर हैं, और वह संघर्ष सिर्फ पराजय, हताशा और निराशा को देता है। आपके अंदर वह दृष्टि होनी चाहिए जहां आप यह सीख सकें, यह जान सकें कि क्या आपके हाथों में है, क्या आपके हाथों में नहीं है। और साथ साथ वह विवेक भी होना चाहिए जहां आप संभव और असंभव के बीच का अंतर भी जान सकें। जो कुछ जीवन में असंभव प्रतीत होता है, उसके लिए संघर्ष करना बंद कीजिए, उसे ब्रह्मांड के हवाले कर दीजिए। क्योंकि जब कोई इंसान अपने भीतर की लड़ाई से थक जाता है, तब उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वह उसी अंधेरे में घिसटता रहे और अंत में टूट जाए, या फिर उस बोझ को उतारकर एक आशा, विश्वास के साथ ब्रह्मांड की गोद में रख दे, स्वयं को पंख की तरह हल्का बना ले। और यकीन मानिए, जिसने एक बार भी उस भरोसे की मिठास को चख लिया है, फिर उसे जीवन में कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद सोच कर देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मुश्किल में थे, समाधान नहीं समझ में आ रहा था, अचानक ऐसा हुआ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा हुआ कि कोई रास्ता बंद था और अचानक एक नया दरवाजा खुल गया। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई आपको संभालने चला आया जब आप बिल्कुल अकेले थे? यह सब उसी ब्रह्मांड के छोटे छोटे इशारे हैं। वह हमेशा आपको देख रहा है और वह हमेशा इंतज़ार कर रहा है कि कब आप उसे आवाज़ दें, कब आप अपनी जिद छोड़ें और कब वह कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि सच यह है कि चिंता करने वाला अपने आप में यह मान लेता है कि मुझसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, जबकि सत्य इसके उल्टा है। जिसने आपकी रचना की है, जिसने आपको सारी क्षमता, योग्यता और संघर्ष करने का मादा दिया है, वह निश्चित रूप से आपसे लाख गुना अच्छा जानता है और उसे पता है कि क्या करना है। समस्या यह है कि हम उस पर शुरू में भरोसा नहीं कर पाते हैं। वह देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। वह जानता है कि कब, कहाँ, किस मोड़ पर मुड़ना है, और हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को उसके हवाले कर दें
और उसके इशारों पर चलना शुरू करें, जीवन को समझना शुरू करें। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप कोई बीज लगाते हैं तो फिर बार बार मिट्टी हटाकर यह नहीं देखते कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आपको विश्वास है कि बीज में जीवन है और अनुकूल परिस्थितियां बीज को अंकुरित करेंगी। समय आने पर वह एक बड़ा वृक्ष बनेगा, फल देगा। और उसी प्रकार आपके भी विश्वास का बीज यदि धैर्य के साथ आप अपने मन में रोपते हैं तो निश्चित रूप से वह अंकुरित भी होगा, वृक्ष भी बनेगा, उस पर फल भी आएंगे और आपकी हर प्रार्थना का जवाब भी मिलेगा। लेकिन यहाँ एक दृष्टि आवश्यक है। बीज जब जमीन में जाता है तो हम यह नहीं देख पाते कि बीज के अंदर क्या घटित हो रहा है, लेकिन हमारा विश्वास रहता है कि बीज के अंदर अंकुरण की प्रक्रिया चल रही है, जीवन अपने पंख फैला रहा है, धीरे धीरे अंगड़ाई लेकर जग रहा है और समय आने पर वह जमीन के ऊपर अपने लताओं को फैला देगा, फूलों को खिलाएगा, फलों को जन्म देगा। लेकिन अगर विश्वास का बीज जो हमने मन में लगाया है उसके प्रति हमें पूरी श्रद्धा नहीं है, पूरा समर्पण नहीं है, तो यह काम नहीं करता। क्योंकि समय चाहिए, चाहे बीज को अंकुरित होने के लिए या हमारे विश्वास को परिणाम देने के लिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं, जो विचार हमें वर्तमान में कष्टकर लगते हैं, वही कुछ समय बीतने के बाद जब अपनी भूमिका निभाते हैं तो हमें लगता है कि यह होना आवश्यक था। और हमारे जीवन में अगर इस प्रकार दुख की घड़ी न आई होती तो शायद हम वह न हो बन पाते जो आज हैं। यह सच्चाई है। जब आप ऐसा देखना सीख जाते हैं तब आप समझ जाते हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है या जो कुछ भी आपके जीवन में घटा वह सब ठीक था। हर घटना, हर पीड़ा, हर आंसू सब ठीक थी, क्योंकि उसने आपको ठीक ठीक वह बनाया है जो आप आज हैं। और अब जो होगा वह भी ठीक होगा, क्योंकि अब आपने जब ब्रह्मांड को सब कुछ सौंप दिया है तो यह ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है कि वह सब कुछ बेहतर करे, और वह करता भी है। आपकी बातें सुनी जाती हैं, आपके आंसू देखे जाते हैं, आपके भीतर की हलचल महसूस की जाती है। आप अकेले भले हों, लेकिन अकेले होते नहीं हैं। एक प्रयोग करें, रात में जब आप सोने जाएं तो पूरी आस्था और पूरे विश्वास के साथ इस विशाल ब्रह्मांड को प्रणाम करें, उसको धन्यवाद दें, उसका आभार व्यक्त करें और यह कहें कि ब्रह्मांड आपका आभार है, आपको धन्यवाद मेरे जीवन को, मेरी सांसों को इतनी अच्छी तरह संभाले रखने के लिए। और मुझे विश्वास है कि कल का सवेरा जो आप मुझे देंगे वह भी बहुत सुंदर होगा। ब्रह्मांड को कहिए कि मैं सब तुम्हें समर्पित करता हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हारे इशारों पर चलूँगा। अब मैं बस देखूँगा कि तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। यकीन मानिए, यह वह पल होता है जब आप इस ब्रह्मांड के सबसे नज़दीक होते हैं,
वह आपकी एक एक धड़कन को सुनता है। आपके भीतर एक हल्कापन उतर जाता है। यह वह क्षण होता है जब आपके मन में जमी हुई चिंताओं की बर्फ पिघल जाती है, क्योंकि अब वह बोझ आप अकेले नहीं उठाए हुए हैं। उस सारे बोझ को ब्रह्मांड ने संभाल लिया है। थोड़ा ठहरिए, सांस भरकर खुद को महसूस कीजिए और सोचिए कि जिन चीज़ों के लिए आप आज तक परेशान होते रहे हैं, जिस दौड़ को आपने अपनी पूरी क्षमता से जीतने की कोशिश की है, क्या उसने आपको शांति और सुकून दिया? अगर नहीं दिया है तो यह समय है एक बार अपने से बड़ी इस अनंत विश्व को संभालने वाली सत्ता पर विश्वास करके देखने का। और जब आप विश्वास करते हैं तो वह मुस्कुराता है और कहता है, देखो अब सब ठीक होगा। अब इस यात्रा का अंतिम और सबसे सुंदर हिस्सा मैं स्वयं पूरा करूंगा। जब आप पूरे दिल से, चेतना से, समर्पण से ब्रह्मांड के सामने अपने को समर्पित कर देते हैं, तब आप उतने ही शक्तिशाली हो जाते हैं जितना यह विश्व और यह ब्रह्मांड है। आप अपने अंदर शांति का एक ऐसा समुद्र महसूस करते हैं जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर हाथ रख दे और आपकी सारी बेचैनी खामोश हो जाए, एक शीतलता मन में, प्राण में उतर आए। जैसे वर्षों से आपके भीतर भरे हुए आंसुओं का बादल अचानक बरसकर जमीन को सींच दे और आपके भीतर चारों ओर हरियाली उग आए। यही वह अनुभव है जब व्यक्ति ईश्वर, परमात्मा या इस ब्रह्मांड की शक्ति को अनुभव कर पाता है। वह इस बात को अनुभव कर पाता है कि वह कभी भी अकेला नहीं था। वह कभी भी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी हर सांस के साथ परमात्मा स्वयं उसके अंदर प्रवेश करता है। ब्रह्मांड की यह शक्ति सदैव उसके चारों ओर बनी रहती है, जिसके कारण वह जीवित रहता है। और जब व्यक्ति यह भरोसा करना सीख लेता है तो वह सीधे ब्रह्मांड की अनंत विराट शक्ति के साथ जुड़ जाता है, उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। और ब्रह्मांड का नियम बड़ा सीधा है। आप जितना बोझ उतारेंगे उतना वह आपको हल्का कर देगा। आप जितनी खाली जगह उसे देंगे वह उसे अपनी ऊर्जा से भर देगा। आप जितना भरोसा कर लेंगे उतने ही चमत्कार आपके जीवन में वह पैदा कर देगा। अब आपको डर नहीं लगेगा कि कल क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कल आपके हाथ में नहीं, बहुत शक्तिशाली हाथों में ही है और अच्छा ही होगा। आपको पछतावा नहीं रहेगा कि कल क्यों हुआ, क्योंकि अब आप समझते हैं कि जो हुआ वही होना चाहिए था। आपको इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि अब क्या करना है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि एक विराट शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। वह आपके हृदय में ही है और वह आपको निर्देशित कर रही है कि जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, किस तरफ चलना है और किस तरफ नहीं जाना है। याद रखिए, यह ब्रह्मांड आपके पहले भी था और आपके बाद भी रहेगा। यह अनंत है और सबसे शक्तिशाली है।
यह रास्ता आपके लिए ही नहीं, सभी के लिए बनाता है, लेकिन केवल तब जब अपने अहंकार को, अपनी क्षमता पर जो झूठा विश्वास है, उसे छोड़कर कोई व्यक्ति इसके सामने समर्पित होता है, अपने को इससे जोड़ता है और विश्वास के साथ कहता है कि ब्रह्मांड, मैं अपने को तुम्हें सौंपता हूँ और तुम ही मार्गदर्शन करो। और यदि आपने यह कह दिया कि अब यह तुम्हारा है, तो यकीन मानिए हर दिन आसान होने लगेगा, हर रात थोड़ी गहरी नींद देगी और हर सुबह कुछ और चमकीली उम्मीद से भरी होगी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं होंगे। अभी तक आप अपने भरोसे जी रहे थे, लेकिन अब आप जानते हैं कि इस विश्व को चलाने वाली शक्ति वह आपके साथ है, वह आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना है, प्रयास करना है और उसके इशारों को समझकर उस ओर बढ़ना है, क्योंकि वह वैसा ही निर्णय लेगा जो आपके लिए सही हो। आपको वही देगा जो आपके लिए उपयुक्त हो, और तब देगा जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो आज अपने दोनों हाथों को ऐसे खोलिए जैसे कोई छोटा बच्चा पूरे आह्लाद के साथ, विश्वास के साथ अपने संरक्षक को पकड़ने की कोशिश करता है। हाथों को आकाश की ओर उठाइए, आंखें बंद कीजिए, एक बार बहुत प्यार और सम्मान के साथ अपने भीतर मन में कहिए, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब सब तुम्हारा है। मेरी हंसी, मेरे आंसू, मेरा डर, मेरी मेहनत, मेरी उम्मीदें, सब कुछ तुम्हारा है। अब जो होगा तुम्हारे निर्णय से होगा, और आप देखेंगे कि आपकी आत्मा मुस्कुरा देगी, क्योंकि उसे वह संबल, वह सहारा मिल जाएगा जो वह हमेशा से ढूंढ रही थी। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि यह प्रेरणादायक बातें, जीवन को दिशा देने वाली दृष्टि और आत्मविश्वास को बढ़ाकर आपकी सफलता की यात्रा को और आगे ले जाने वाला यह सब प्रयास आप तक पहुँचे और आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने के लायक बन सके। आपसे अनुरोध है कि यदि यह बातें आपको अच्छी लगती हैं, आप तक पहुँचती हैं और आपको लगता है कि यह और लोगों के भी काम की हैं, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्वयं प्रयोग कीजिए और अपने जो भी प्रिय व्यक्ति हैं उनको शेयर भी कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।